हेलो साथियों। साथियों, हरियाणा में और दिल्ली में 25 तारीख को छठे फेज़ के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। और आज 23 तारीख है। आज शाम 5 बजे से आचार संहिता लग गई है। चुनाव का प्रचार थम सा गया है और इस बीच में कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है अभी जो 2 दिन बचे हैं। अब आपसे मैं एक बात करने आया हूँ यहाँ पर। अभी इस चुनाव में हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, हम लोगों के घरों में जा कर के जनता जागरूकता अभियान चला रहे थे। जनता जागरूकता अभियान हम इसलिए चला रहे थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो सत्ता है, सत्ता परिवर्तन की मांग कर रही है, तो परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए हम जनता के बीच जा रहे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे। सुबह से लगे हुए थे, शाम को भी जाते थे और हम लोगों को ये जागरूक करते थे कि सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहिए, क्या कारण है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग हमें मिले, 2-4 लोग हर जगह मिल जाते थे। तो 2-4 लोग जब मिलते थे तो कोई हमसे ये पूछता था कि तुम लोग रात दिन लगे हुए हो। हम लोगों से पूछते थे वो लोग कि तुम लोग रात दिन लगे हुए हो, क्या तुम्हें कुछ पैसा मिला है, किसी ने तुम्हें फंड दिया है? तो मैंने ना उस समय उनका जवाब देना सही नहीं समझा। तो आज चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव प्रचार थम गया है, तो मैंने सोचा कि आज उनका मैं जवाब दूं कि हम लोग क्यों लगे हुए थे रात दिन। तो मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग अनपेड थे। अनपेड का मतलब होता है कि हम लोगों ने ना किसी से पैसे नहीं लिए, 1 रुपये तक पैसे नहीं लिए। हम वो बिकाऊ लोग नहीं हैं जो 500-1000 रुपये के चक्कर में हम किसी पार्टी का प्रचार करें। हम लोगों ने अपने मन से इस बार सत्ता परिवर्तन चाहा और सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक किया। हमने 1 भी रुपये पानी तक के लिए हमने किसी से मांगे नहीं, बल्कि हमने उल्टे खर्च और करे होंगे। तो ये था उनका जवाब, जो ये पूछते थे कि आपको कितने रुपए मिले हैं, कुछ मिले भी नहीं मिले, हमें भी ले चलो, हमें भी पैसे दिला दो। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई हम वो बिकाऊ लोग नहीं हैं 500-1000 रुपये के चक्कर में जो हम बिक जाए। क्योंकि हमें दिख रहा है इस देश में क्या चल रहा है। हम वो अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें दिख रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य किस ओर जा रहा है। इसलिए हमें अंदर से लगा, हमारा मन ने अंदर से ये कहा कि नहीं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। तो अब कुछ लोग हमसे पूछते थे कि भाई परिवर्तन क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो डोर टू डोर कैंपेन हम लोग कर रहे थे, तो इतनी लंबी बातें हम वहाँ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें हर घर में पहुँचना था। तो मैं अब बताऊँ सत्ता परिवर्तन क्यों ज़रूरी है और क्यों हमारा मन अंदर से कह रहा था कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। पहला, जब अभी जो मौजूदा सरकार है, जब ये सरकार में आने से पहले, जो भी मौजूदा सरकार है, जब ये सरकार में नहीं आई थी, उससे आने से पहले इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 10 साल हो गए, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन आप 20 करोड़ तो छोड़ो, आपने इस देश की ऐसी स्थिति ला दी कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आपके शासनकाल में, और हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 राज्य में पहुंचा, ये आपके शासनकाल में। इसलिए अब आप ही बताइए, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला? नहीं, ये सिर्फ जुमला नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हम काला धन जो विदेश में है, जो स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हम वो लेकर के आएंगे अपने देश में और अपने देश के खजाने भर देंगे। और खजाने भरने के बाद हम 15-15 लाख रुपए हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? किस के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं, आप ही बताइए। तो ये भी एक जुमला निकला। तीसरा, इन्होंने बोला था महंगाई कम करेंगे हम। एक नारा हुआ करता था उस समय पर, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा हुआ करता। तो आप ही बताइए, क्या महंगाई कम हुई? पेट्रोल आप देख लीजिए, 60-70 रुपये का पेट्रोल इन्होंने 100 रुपये टच करा दिया है। 450-500 रुपये का सिलेंडर 1100-1200 रुपये का हमने ख़रीदा है।
खाना बनाने वाला जो तेल है 60-70 रुपए का, आज वो 150 रुपये 130 रुपये तक मिल रहा है। दालें, अगर दालों की बात करें तो 60-70 रुपये वाली जो दाल है आज वो 170-180 रुपये की मिल रही है। तो आप ही बताइए, क्या महंगाई कम करी? नहीं, इसमें भी ये लोग फेल हुए। उसके बाद ये लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं हम उनको जेल में भेजेंगे। आप बताइए, आपने तो सारे के सारे भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में मिला लिए और उनके सारे केस भी बंद कर दिए और पार्टी में मिला करके उनको किसी को सीएम बना दिया आपने, किसी को डिप्टी सीएम बना दिया आपने। तो ये भी आपका एक जुमला ही निकला। फिर आपने बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आप बताओ, किसानों की आय दोगुनी कर पाए? 16-17 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन आपने और लास्ट में आके आपको वो तीनों कानून जो थे वो रद्द करने पड़े। तो उन जो मौतें हुई हैं 750, उसका जिम्मेदार कौन था? आप ही तो थे। तो आप जो कहते हो किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम उन्हें एमएसपी देंगे, ये भी आपका जुमला निकला। उसके बाद आप कहते थे कि पाकिस्तान और चाइना की बात जब करते थे तो आप ये कहते थे हम उन्हें लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन आप बताइए, आपने कौन सी आंखें लाल करी हैं? चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस करके उसने गांव बसा लिया है, सड़कें बना ली हैं। ये आप ही के सांसद राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं, रिकॉर्डेड है। लेकिन उसमें भी आप जनता को बरगला देते हो कि नहीं, इसमें भी आप फेल हुए हो। आपने बोला था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बताइए कितनी स्मार्ट सिटी बनी है? क्या आप इसका रिकॉर्ड दे सकते हो? नहीं, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। उसमें से भी एक फरीदाबाद को आपने बोला था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और फरीदाबाद की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आपने पूरे फरीदाबाद को गंदगी में तब्दील कर दिया है। आप 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आप एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, आप इसमें भी फेल हुए हो। उसके बाद आप कहते थे कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, आपने नॉर्मल ट्रेनों की स्थिति कितनी बदतर कर दी है, ये भी एक आम पब्लिक जानती है। आपने उनका किराया बढ़ा दिया है। बड़े बुजुर्गों को जो 50% का जो रिजर्वेशन मिलता था, आपने उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया है। लेडीज़ों को कुछ सीट रिजर्व होती थी, आपने उनको भी ख़त्म कर दिया है। आपने जनरल डिब्बे जो ट्रेन में होते थे, आपने उनको कम कर दिया है। स्लीपर के डिब्बे आपने कम कर दिए हैं, और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो 15-15, 20-20 घंटे लेट चल रही हैं। आपने ये स्थिति कर दी है नॉर्मल ट्रेन की। बुलेट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, आप इसमें भी फेल हुए हो। अब अगर आप बात करें तो जब आपकी सरकार आई थी, उस समय देश का कर्जा 55 लाख करोड़ था। सोचो, इस देश जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 2014 तक इस देश का जो कर्जा था वो 55 लाख करोड़ था। लेकिन आपने इस देश को कर्ज में इतना डुबा दिया कि इन 10 सालों में वो कर्जा जो 55 लाख करोड़ था वो 4 गुना बढ़ करके 205 लाख करोड़ आपने कर दिया कर्जा। और आप कहते हो कि हम देश का विकास कर रहे हैं। तो आप बताओ, कर्जा ले करके आप कौन से देश का विकास कर रहे हो? 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ आपने कर्जा कर दिया है। तो ये भी तो देखिए आपने 10 साल में किया है। तो ये सारे के सारे जो मैंने कारण बताए हैं, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, ये जब आपकी सरकार आने से पहले आपने वादा किया था लोगों से, लेकिन आपके वादों पे लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने आपको जिताया। आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपने अपने ही मुद्दों पे आप फेल हो चुके हो। तो इस बार आपको बदलना ज़रूरी है। इसलिए हम जो लोग हैं वो घरों घरों में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि जो 10 साल पहले आपको बेवकूफ़ बना करके वोट लिए गए थे, अब समय आ गया है कि इस सत्ता को बदल देना चाहिए। क्योंकि आम जनता को बरगलाया गया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये जो चुनाव है एक तानाशाह के खिलाफ है।
इस लोकतंत्र को ख़त्म जो कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ है। ये युवाओं को जो रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ है। सैनिकों की हालत इन्होंने जिस तरीके से कर दी है, 4 साल का अग्निवीर, एक 18 साल का 20 साल का लड़का अगर अग्निवीर सैनिक बनेगा तो आप मुझे बताओ, वो 24-25 साल में रिटायर हो जाएगा। फिर रिटायर होने के बाद करेगा क्या? और उसको क्या सैनिक जो नॉर्मल सैनिक होता है, क्या उसको वो बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सी आपकी नीतियाँ हैं। इसीलिए, और देखो, आपने जनता को बहुत बेवकूफ़ बनाया। आप ये कहते थे, आपने कहा कि हम 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को हम लोग क्या दे रहे? फ्री का राशन दे रहे। साहब, इस देश की जो जनसंख्या है लगभग 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या होगी इस समय लगभग। उस 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन दे रहे हो। मतलब आप कहते हो, हाँ, एक तरफ कहते हो हमने देश का विकास किया है, और एक तरफ 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो फ्री का। तो भैया, फ्री का राशन तो उन्हीं को मिलता है ना जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो मतलब आप ये भी कहना, एक तरफ आप ये भी कहते हो कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमने अपने देश को विश्वगुरु बना दिया। तो कैसे? तो इन सब बातों को हमने देखा और हमें लगा कि सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए इस बार युवाओं ने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम लोगों के घरों घरों में जा कर के इस लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बार बदलाव करिए, बदलाव ज़रूरी है, ये चीज़ है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आने वाले 25 तारीख को हर एक व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकले और चुनाव करे। ये चुनाव बहुत खास चुनाव है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वोट करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट करिए ताकि अस्पताल बन सके। अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए वोट करिए ताकि स्कूल बन सके। अपनी गली, अपनी कॉलोनियों के लिए जो बदहाली भरी जो रोड हैं, उनके लिए वोट करिए कि वो सुधर सके। नालियाँ, सीवर लाइन, जल की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए वोट करिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। ये वोट ही आपकी ताकत है। और जिस सरकार ने आपको इन 10 सालों में बेवकूफ़ बनाया है, अब समय आ गया है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का। धन्यवाद।